नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज कुछ ऐसे कमेंट लेकर के आए हैं आपके सामने जिसको देखेंगे तो हो सकता है अगर आप वैसे गलती करते होंगे तो आप नहीं करेंगे। देखो, लाइफ में इंसान कुछ भी चीज़ें सीखते हैं तो वो हो सकता है वो अपना खुद का गलती करके वो सीख जाते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने परिवेश में देखते हैं, जो गलतियां करते हैं लोग उसको देख के सीख जाते हैं। तो अब फैसला आपके ऊपर है कि आप गलती करके खुद से सीखेंगे या दूसरे का गलती देखते हुए पहले आप सतर्क हो जाएंगे। इस कमेंट के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कि आप भी वैसा गलती करते हैं जिसके वजह से आप अभी तक रुके हुए हैं। तो ये गलतियां जो आप कर रहे हैं या फिर आप अगर न्यू कैंडिडेट हैं तो आपसे ऐसा गलती ना हो, तो हो इससे बेहतर है कि आप दूसरे का गलती देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। आप ऐसा अपना माइंड में बनाइए, ऐसा सोचिए कि हमसे ऐसा गलती ना हो जो हमारे भाई साहब ने की है। देखो, जब आप लॉज में रहते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आपके जो बैचमेट होते हैं या आपका रूम पार्टनर होते हैं वो हो सकता है आपसे सीनियर होंगे या हो सकता है आपके ही लेवल के होंगे। अगर लेवल के होंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा वहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं, सही गलत कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर सीनियर होंगे, अगर वो अच्छे खासे होंगे तो आप उसके साथ में प्रोग्रेस होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर लेंदी होंगे, थोड़ा लेजी होंगे, मतलब कहने का मतलब उसका ना सोने का कुछ समय है, ना पढ़ने का समय है, ना खाने का समय है, मतलब दिन किसी तरह कट रहा है, तो उसके साथ अगर आप रह रहे हैं तो बोलते हैं ना, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है। कहीं न कहीं धीरे धीरे वो लक्षण आपके अंदर आएगा। लेकिन अगर आपके अंदर एक जोश होगा, जुनून होगा, एक दर्द होगा, तो वो लक्षण आपके अंदर नहीं आएगा। ये मेरा देखा हुआ है, ठीक ना। तो उस व्यक्ति को देख करके, उस व्यक्ति का लाइफ देख करके आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरा भविष्य हमको दिख रहा है, मेरा भविष्य कैसा होगा, तो वैसा गलती आप ना करें। दूसरा नंबर, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं और अच्छे खासे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है किसी भी एग्जाम में। तो अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं तो देखिए वो क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिए, उस पर कभी समय निकालकर मंथन कीजिए। तो इससे ये होगा दोस्तों कि आप वो गलती नहीं करेंगे, आप उन चीज़ों को ना दोहराएंगे, जो कि आपको वहाँ से सीख मिलेगा और इस यही वजह है कि आप वहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और वही गलती आप दोहराएंगे तो आप गलतियां करेंगे, फिर समझ में आएगा, फिर उन चीज़ों को छोड़ेंगे तो आप आगे निकलेंगे। कहने का मतलब समय लग जाएगा या हो सकता है आप नहीं भी सुधार सकते हैं खुद को, ठीक ना, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी परिवेश में रहते हैं, कोशिश कीजिए वहाँ के चीज़ों को ऑब्जर्व करें। हम हमेशा देखते रहिए, परखिए उसको, वहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है। हम हमेशा बोलते हैं पढ़ाई को पढ़ाई के नज़रिए से मत देखिए, उसको आप दैनिक दिनचर्या जो होता है, आपका डेली का जो रूटीन है, आप उसके अनुसार पढ़ाई को ट्रीट कीजिए। आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं बैठे हैं आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी सारा चीज़ आपके मोबाइल में इतना कुछ अवेलेबल है कि आप अगर एक दिन आपके पास बुक कोई ना रहे तो आप उससे भी ज़्यादा या उतना जितना आप चाहेंगे उतना चीज़ें आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। इतना कुछ अभी आपके मोबाइल में है। इसीलिए दिमाग से ये सब चीज़ निकाल दीजिए कि पढ़ाई करने के लिए रूम में पैक होना ज़रूरी है, पढ़ाई करने के लिए हमारे पास बुक रहना ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है, लेकिन आप उस माहौल में, उस सिचुएशन में है तो ज़रूरी है, और नहीं है तो जहाँ पे है, जिस भी माहौल में है, अब वहीं पर चालू हो जाइए। आइए देखते हैं इस लड़के का कमेंट क्या था। देखिए, कमलेश मौर्य नाम है इसका, कमलेश मौर्य। इस भाई साहब का कहना है कि देखो भैया, मैं ना 2015 में एग्ज़ाम दिया ग्रुप डी का। 2015 में ग्रुप डी, 2015 में हम कब थे, किस में थे पता है, हम इंटर में थे। 2015 में हम इंटर में थे, ठीक है। और ये भाई साहब, सॉरी इंटर में नहीं थे हम, 12 से 14 हम इंटर किए हैं, सॉरी। 2015 में मेरा ITI चल रहा था, 15 में मेरा ITI चल रहा था, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक ना। और ये भाई साहब ने एग्ज़ाम दे रहे थे तब तक, यानी कि ये भाई साहब कंपटीशन में घुस गए थे पूरी तरह से। 2008 इसमें नहीं हुआ इनका कहना है, इसमें मेरा नहीं हुआ।
देन 2018 में वैकेंसी आती है ग्रुप डी और एएलपी का, जिसका कि हम एक जीता जागता उदाहरण है, जिसमें कि ग्रुप डी भी एग्जाम दिया इसने, एएलपी भी एग्जाम दिया। अब देखो कोई कैंडिडेट अगर सिर्फ ग्रुप डी का एग्जाम देता तो हम बोलते हैं ये इसका जो है ये नॉन टेक्निकल है, यानी कि इसने ना तो आईटीआई कर रखे हैं, ना तो बीटेक कर रखे हैं, ना पॉलिटेक्निक, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई एएलपी का एग्जाम दे रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये टेक्निकल है। हाँ, ये जो बंदा है कमलेश मौर्य, ये टेक्निकल है। तो भाई साहब अगर आप टेक्निकल हैं तो आपका जो कटअप रहता है वो कम रहता है, चाहे वो एएलपी में आते हैं। एएलपी के लिए तो टेक्निकल चाहिए ही, यहाँ पर कटअप कम रहता है। साइको के बाद कटअप गिर जाता है, क्योंकि साइको में बहुत सारे लड़के छटा जाते हैं। वजह यही है, साइको के बाद आपका कटअप गिर जाता है। ग्रुप डी में भी आईटीआई लेवल का जो होता है आपका, आईटीआई या फिर आपका जो भी टेक्निकल डिग्री है, यहाँ पर जो होता है आपका, यहाँ पर भी आपका कटअप कम रहता है। नॉन आईटीआई वाले का कटअप ज़्यादा रहता है। तो अगर आपका आईटीआई है तो फिर आप ग्रुप डी भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे हम लास्ट में बोलेंगे आपको, ठीक है, लास्ट में बोलेंगे, पहले आपका परफॉर्मेंस हम दिखा रहे हैं सबको। हाँ, तो कहने का मतलब 2018 में ग्रुप डी दिए और एएलपी दिए, 2015 में भी ग्रुप डी दिए, इस दोनों में नहीं हुआ। ठीक, 2019 में फिर वैकेंसी आती है। सबको पता है कि 2019 में ग्रुप डी फिर लेकर के आते हैं 1 लाख प्लस पद, और एनटीपीसी भी अच्छा खासा पोस्ट लेकर के आते हैं। इस दोनों का भी अपने एग्जाम दिया और रिजल्ट नहीं हुआ। कह रहे हैं लेकिन एक भी क्लियर नहीं हो रहा है। कह रहे भाई साहब ने, कमलेश मौर्य ने बड़ी ही सच्चाई से अपने इन चीज़ों को हमको बताएं, और यही वजह है हम आप लोग के सामने हम रख पा रहे हैं, और इसको देख करके आप कुछ सीखिए, सीखने का प्रयास कीजिएगा। इसीलिए हम लेकर के आए हैं इनको। कह रहे हैं एक भी क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरी बात देखो, सबसे बड़ी बात ये होते हैं कि समय रखा नहीं रहता है। आपको ऐसा लगता है, कई सारे ऐसे कैंडिडेट का थॉट्स रहता है, सोच रहता है कि चलो ना, इस बार तो पहली बार था, क्लियर नहीं हुआ, अगला बार देखेंगे, अगला बार नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, जाने दो। बहुत का अब ये सोच रहता है। अब देखो इस सोच में अगर हो सकता है, हम ऐसा बोल रहे हैं कमलेश जी, अगर आप इस सोच में पहला छोड़ दिए एग्जाम, दूसरा भी छोड़ दिए, और हो सकता है आपने यहाँ पर कुछ सीरियस दिखाए होंगे, लेकिन कुछ सीरियस दिखाने की वजह से आपका रिजल्ट नहीं हुआ होगा, उसी की वजह से देखो उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। अब इसका भाई साहब का कहना है कि मेरा एज 29 हो चुका है। अब देखो एज 29 हो गया, कहने का मतलब समय तो भैया रखा नहीं है, आपकी उम्र तो रखा हुआ नहीं है, आपकी उम्र तो क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। अब देखो कह रहा है कि कोई ऐसा तरीका बताइए पढ़ने का जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, और मेन फोकस मेरा रेलवे ही है। ठीक है ना। तो दोस्तों इन चीज़ों को बताने का मेरा मकसद यही है कि हम पहला पॉइंट जो बोलें कि बहुत सारे लड़के के मन में थॉट्स रहता है कि हम ये पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, कम से कम समझ तो इतना आएगा क्या चलता है नहीं चलता है। दूसरा बात दोस्तों कि दूसरा अटेम्प्ट आते आते मतलब कि कोई भी, जैसे इसने कहा 2015 में नहीं हुआ, 2018 में दिया, यानी कि 3 साल मौका मिला ना इसको, 3 साल, देखो यहाँ 3 साल मिल रहा है, यहाँ पर 1 साल मिल रहा है, यानी कि टोटल मिला करके इसको 4 साल मिल रहा है। अभी 4 साल के दरम्यान में अगर आप सीरियस होकर के पढ़ाई करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आ गए हैं, हम सेलेक्ट हो चुके हैं तो हम बोल रहे हैं। मेरे साथ में, मेरे बैच में, मेरे ग्रुप में जो लड़का पढ़ाई करते थे उनका 2015 में तो नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2015 में तो हम लोग का इसे अभी इंटर या ITI इसे चल रहा था, कोई एग्जाम हम नहीं दिए थे, ठीक ना, दिए थे, सॉरी, बिहार पुलिस का दिए थे, हाँ नहीं हुआ था। 2018 देखो, 2018 जो है आपका एग्जाम हम दिए, 2018 में मेरा ALP आया था जिसका एग्जाम हम दिए, तो हम यहाँ पर हैं। लेकिन 2018 में मेरा जो बैचमेट था या ग्रुप में था लड़का लोग, वो लोग भी एग्जाम दिया था, वो लोग का नहीं हुआ था, इसमें नहीं हुआ था, जिसके वजह से वो लोग नहीं आ पाए, वो तैयारी ही कर रहे थे, ठीक ना, वो तैयारी कर रहे थे। 2019 में देन वैकेंसी आती है ग्रुप डी और NTPC का, ठीक ना। अभी देखो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, जो मेरा ग्रुप का लड़का था, मेरे साथ में जो तैयारी करता था, उसका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ, लेकिन वो 1 साल में इतना कवर कर लिया खुद को। देखो 18 से 19 1 साल ये हो गया, लेकिन इसने एग्जाम में डिले किया, आप लोग को पता है, यानी कि मोटा मोटी 2 साल यहाँ पर मिल गया है, 2 1 3 साल, 3 साल यहाँ मिल गया। इस हिसाब से कमलेश मौर्य को 6 साल मिल गया, इस हिसाब से कमलेश को 6 साल मिल गया, क्योंकि 19 में तो वैकेंसी आई ना, एग्जाम तो नहीं लिया, एग्जाम तो आपका 2 साल बाद ले रहा है, तो 2 और ये 1 साल का गैप, 3 साल और 3 साल यहाँ,
6 साल कमलेश मौर्य को समय मिल गया। अब 6 साल बहुत समय रहता है, ठीक ना, बहुत बड़ा समय है 6 साल, ठीक ना। लेकिन हम अपना बता रहे हैं कि मेरे साथ में जो लड़का तैयारी करता था उसका अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ पर उसको 1 साल ये गैप मिला और 2 साल वो वैकेंसी फॉर्म भरवाने के बाद 2 साल इधर मिला, यानी कि 3 साल मिला। इस 3 साल में ये बंदा जो यहाँ पर नहीं हुआ था मेरे बैच का लड़का का, वो 3 साल में इतना खुद को कवर कर लिया, इतना बोल्ड कर लिया, इतना मजबूत कर लिया कि यहाँ पर आते आते उन्होंने बिहार एसआई का रिजल्ट दिया। ध्यान से सुनना, बिहार एसआई का रिजल्ट दिया, ग्रुप डी का भी जो रिजल्ट आया उसमें रिजल्ट हुआ, स्टेशन एनटीपीसी में उसका 3 या 4 लेवल में रिजल्ट हुआ है। 3 साल में इतना कवर कर लिया खुद को कि प्रत्येक एग्जाम में रिजल्ट देने लगा। अभी देखो बिहार एसएससी में रिजल्ट दिया, बिहार एसएससी में कभी होगा ना उसको इंटरव्यू पे लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे। बिहार एसएससी में रिजल्ट ही नहीं दिया, अभी ज्वाइनिंग कर लिया है। बिहार एसएससी में वो ज्वाइनिंग कर लिया है, अभी जॉब कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है बिहार एसएससी को हम छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे जॉब, हमको पसंद नहीं है। हम एनटीपीसी में उसका स्टेशन मास्टर पे उसका मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, स्टेशन मास्टर का सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। वो ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो वो इसको छोड़ के बिहार एसएससी को छोड़ के स्टेशन मास्टर में चला जाएगा। तो कितना सारा वो रिजल्ट दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। हाँ, एक लड़का है जो इतने सारे एग्जाम दिए जा रहे हैं, अब नहीं हो रहा है, और एक लड़का है जहां एक बार मार खाया, देखो एक बार, ओनली 1 टाइम मार खाया, सीखा ना। हम क्या बोल रहे हैं कि खुद के ऊपर अगर गलती करके आप सीखते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर दूसरे को देखते हुए आप गलती को, उस जो गलती कर रहा है उससे आप सीख लेते हैं तो उससे बेहतर और है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इन्होंने एक बार मार खाया और खुद को रिकवर कर लिया, उसको समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं, जिसके वजह से इतना खुद को मजबूत कर लिया कि उसके बाद, इसके बाद वो प्रत्येक एग्जाम का रिजल्ट देने लगा। अब सोचो कि ऐसा क्यों, इसका वजह यही है दोस्तों, आप सीरियस नहीं हो पाते हैं। आप सीरियस उस लास्ट स्टेज में आकर के होते हैं जहां पर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है, आप प्रेशर में आ जाते हैं, आपके घर से प्रेशर आ जाता है, अब कितना दिन पढ़ेगा। आप बोलेंगे भैया या पप्पा 1 साल और दीजिए, भैया या पप्पा 6 महीना और दीजिए, नहीं अब छोड़ दो, अब घर का स्थिति ठीक नहीं है। अब देखो हो क्या रहा है, आपके माइंड में घर का प्रेशर आ रहा है, आपके माइंड में ये चीज़ आने लगता है कि घर कैसे चलेगा, घर में भी पैसा की ज़रूरत है। मतलब कि आप कहीं कहीं डिस्ट्रैक्ट होना, घर से परिवार के प्रति, परिवार से आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, आप जो है आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब होने लगता है पूरी तरह से। आप फोकस जो पढ़ने में दे रहे थे वो चीज़ नहीं कर पाते हैं आप। घर का, गांव का आदमी जो है, आपके माँ पापा या किसी का भी, वो इंटर के बाद देखो मैट्रिक प्लस 12 2 साल तक लड़का को कुछ भी नहीं बोलता है। 12th के बाद जैसे ही आप निकलते हैं तो आपको 2 से 3 साल आपको एकदम बिल्कुल वैसा ही छोड़ता है जैसा आप 10th और 12th किया, उसी तरह 2 से 3 साल आपको छोड़ दिया जाता है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता, आपसे कुछ उसको उम्मीद नहीं रहता है कि हमको अभी तुम कमा के दो। और यहाँ पर ये लड़का क्या करता है कि हम तो अभी शुरू भी हुआ है, हम तो शुरू ही किए हैं, अभी क्या है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी चलने दो। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है इस 2 से 3 साल के बाद हमसे कुछ ना कुछ रिजल्ट मांगना, परिवार जो है रिजल्ट मांगने लगेगा, और नहीं देने पर मेरे ऊपर प्रेशर बनने लगेगा, प्रेशर आएगा जो फिर हमको पढ़ने नहीं देगा, ठीक ना। तो कमलेश जी आपने गलती किए हैं, और आपका जो गलती है वो गलती है ये कि आप देखो, मैं 100% बोल सकता हूं कि आप यहां पर सीरियस नहीं थे। उसके बाद जब सीरियस हुए तो आपका पढ़ने का जो तरीका है वो गलत डायरेक्शन में चला गया। बोलते हैं ना, दिशा बदलिए दशा बदल जाएगा, आप दिशा नहीं बदलें, ठीक ना। आप यहाँ पर सीरियस नहीं थे, देन सीरियस हुए तो आप ढंग से नहीं पढ़े। अब देखो ढंग से क्या नहीं पढ़े, हो सकता है आप ऐसे कैंडिडेट में आते हैं जो वैकेंसी आने पर पढ़ाई करते हैं। आप हमको इसके बारे में बताइएगा, क्या अपने वैकेंसी आने पर पढ़ाई करते हैं? जैसे होता है ना, अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एएलपी के वैकेंसी आने का वेट कर रहे हैं और उसके मन में ये चल रहा है कि वैकेंसी आने के बाद ही हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में ये है कि वैकेंसी आने के बाद पढ़ेंगे, तो उससे पहले जो लड़का कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंटिन्यू तैयारी कर रहा है, तो उसका क्या होगा? हाँ, उसके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगा ना, ऊपर वाले भी साला देखेगा, रोएगा, साला क्या हो रहा है। तो सोचो जरा इन बातों को लेकर के। तो आपके मन में तो अगर ऐसा है, अगर आपने यहाँ तक ऐसा गलती किए हैं, तो आगे से जो अभी एएलपी की वैकेंसी आने वाली है, अगर चाहते हैं उसको आप अटेंड करें तो आप ऐसा गलती ना करें,
अब ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वैकेंसी आने के बाद पढ़ेंगे, या उससे पहले हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टेट लेवल का वैकेंसी आ जाए। अभी आपका सुने, आपका बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी का वैकेंसी आप जरूर फॉर्म भरे होंगे। अब चाहते हैं इन चीज़ों को अटेंड करने के लिए, आप सीरियस हो जाइए, दिमाग से ये ख्याल ही निकाल दीजिए कि वैकेंसी आने पर हम पढ़ेंगे। हम सभी को बोल रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं। देखो, हम इसीलिए इन चीज़ों को हम सामने रखें ना कि आप जो ये गलती किया है लड़का, आप गलती मत करो। गलती नंबर 1, दोहराना मत। आप सीरियस ये दिमाग में मत लेना कि पहला अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं हम, पहला एग्जाम देने जा रहे हैं। दिमाग से निकाल दो। आप ये दिमाग में लो कि पहला ही है और ये आखिरी है, जो भी हो जाएगा आखिरी है ये। इस चीज़ को माइंड में लेते हुए आप तैयारी करो, ठीक है। दूसरा नंबर कि दिशा से डायरेक्शन बदलता है, यानी दिशा से दशा बदलता है। अब पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बोलो भैया ये हमको कैसे पता कि वही पूछे जाते हैं, तो उसका भी पता है। अब थ्योरी पढ़ो ना, आपको इसीलिए हम बोलते हैं ना, कोई भी बुक पढ़ते हैं आप थ्योरी पढ़ो उसका। थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई, बाहर नहीं जाएगा। मेरा देखा हुआ है, बाहर नहीं जाता है। अब एएलपी का एग्जाम देने के लिए आपको पता है कितना स्टेज देना पड़ता है। सीबीटी 1 देना पड़ता है ना, 1 देना पड़ता है, 2 देना पड़ता है। और 1 में जो पेपर होता है 75 नंबर, और 2 में जो होता है वो 100 नंबर होता है, जहाँ से आपका मेरिट बनता है। हम ट्रेड व्रेड का बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेड को छोड़ के हम बात कर रहे हैं। ट्रेड जोड़ देंगे तब तो, साइको जोड़ देंगे तो 4 एग्जाम होता है। हम सिर्फ इसका बात कर रहे हैं जहाँ आप क्वालिफाई करता है 75 क्वेश्चन आता है और यहाँ मेरिट बनता है। तो एक आदमी अगर तुक्का मारेगा तो एक जगह मारेगा, वो हर जगह थोड़ी मारेगा। एक आदमी BISSC का रिजल्ट दे करके जॉब कर रहा है तो हो सकता है उसने सेटिंग करवाया हो। हाँ, NTPC में हर एक लेवल में एग्जाम दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। NTPC में वो हर एक लेवल में रिजल्ट दे रहा है, मिटा दिए ना, हर एक लेवल में वो रिजल्ट दे रहा है। और वो उसका स्टेशन मास्टर पे फाइनल वो ज्वाइनिंग करने जा रहा है, तो क्या वो तुक्का मारेगा? हाँ, ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम, कुछ भी बताते हैं तो आपको एक्सपीरियंस के अनुसार बताते हैं। हम देखते हैं लड़का कैसे सिलेक्ट कर रहा है और हम कैसे खुद को हम यहाँ पर लाए, हम खुद को कैसे सिलेक्ट किए। अब थ्योरी पढ़ो ना, थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरा देखा हुआ है प्यारे, समझ जाओ, इन चीज़ों को समझो। अब थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत सारे लड़का कतराते हैं। थ्योरी को पढ़ो, थ्योरी को समझो, वहीं से आपका सारा डाउट्स क्लियर होगा, ठीक ना। आपको किसी के सामने ये पूछना ही नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ें ना पढ़ें, ठीक ना। तो इन चीज़ों को जो अगर आप गलती करते होंगे, जैसे कि लड़का हो सकता है ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा जोर देता होगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आप वहीं पर सीमित हो जाते हैं जितना वो लिखते हैं, और थ्योरी पढ़ेंगे तो क्लियर डाटा आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये भी गलती आप ना कीजिए, ठीक है। तो पहला बात कि पहला आइटम ही है, लास्ट है। दूसरा, थ्योरी पढ़ना है ज़्यादा हमको, ऑब्जेक्टिव लास्ट में पढ़ना है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उसी का ऑब्जेक्टिव पढ़ें। तीसरा, अगर आपने सेट देते होंगे तो उसका एनालिसिस करो, उसमें देखो आपसे जो क्वेश्चन गलत हो गया आज, वो क्वेश्चन को देख लो और ये माइंड में रखो कि अगले दिन हमसे गलती ना हो, ठीक। चौथा, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो वो फिर आपका नहीं होगा, अब जहाँ थे पुनः वहीं चल जाएंगे रिटर्न। रिवीजन करो। पांचवा, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। जैसे होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हम देखे हैं कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो जब पेज पलटाएगा तो वो एक बार सिर्फ लाइन देखेगा, उसके माइंड में ये आ जाएगा, वो ये मतलब कि माइंड में ला लेगा कि ये तो हम जानते ही है, ये हम जानते ही है। इसी चक्कर में वो कई दिनों उसको पलटाते नहीं हैं, इस वजह से वो भूल जाते हैं या कंफ्यूजन में चले जाते हैं। इसीलिए अगर पलटाते हैं आप कोई भी टॉपिक अगर देख लेते हैं तो उसको उसी समय रिकॉल कर लो, माइंड में रिकॉल मारो उसको, देखो हो रहा है, वो चीज़ें आ रही हैं नहीं आ रही है, एक बार देख लिए, 2 मिनट देखने में लगेगा, 3 मिनट लगेगा, समय खत्म। सोचने से बेहतर है कि आप उसके ऊपर काम कीजिए तो आपका सिलेक्शन होगा। तो कमलेश जी, इन चीज़ों को आप नोटिस किए हैं और कर लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए, उतार लीजिए कि ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा हमको थ्योरी पढ़ना है। सभी कैंडिडेट को बोला है ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा थ्योरी पढ़ना है, टेस्ट लगाए तो उसका एनालिसिस करना है, और जो भी थ्योरी पढ़ते हैं उसका रिवीजन करना है। इससे आपका एग्जाम निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक बात सुनो, अगर आप एग्जाम का रिजल्ट, किसी भी एग्जाम का अगर एग्जाम देते हैं उसका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, किसी और को मत कोसना, किसी और को दोषी मत ठहराना,
कि हाँ ये बुक नहीं था, या मेरे माँ बाप पैसा नहीं दिया, ये बुक नहीं खरीद पाया इसलिए नहीं हुआ। नहीं, आप किसी को दोषी मत ठहराइए। अगर आप अगर चाह लेंगे कोई भी चीज़ करने के लिए, तो उससे रिलेटेड जो रिसोर्सेज चाहिए, आपको जो भी सामग्री चाहिए, वो धीरे धीरे आपके पास आना चालू हो जाता है। कैसे भी आए, कितना कष्ट करना पड़े आपको, लेकिन वो उसका व्यवस्था आप खुद करेंगे, ये मेरा देखा हुआ है। ठीक ना। दूसरा बात कि आपका दायित्व ये होना चाहिए कि मेरे हाथ में क्या है, रिजल्ट देना। आप रिजल्ट दीजिए, मेडिकल छोड़ दीजिए। मेडिकल आपके हैंड में नहीं है। हो सकता है मेडिकल में कुछ पैसा चलता हो सकता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हो सकता है पैसा चलता हो, उस पैसे के बल पर जिसके पास था उसने करवा लिया, आपका नहीं हुआ, तो वहां पर आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन रिजल्ट देना आपके हाथ में है। आप रिजल्ट बेझिझक दीजिए, उसके आगे की चिंता मत कीजिए। और जो कैंडिडेट रिजल्ट देगा उसका मेडिकल हो सकता है एक जगह में फिट हो जाए, हर जगह नहीं होगा। आप रिजल्ट दीजिए, ये आपके हाथ में है, इसका वागडोर आपके हाथ में है, और इसको पकड़ के रखिए। दूसरा बात देखो, अमरजीत यादव नाम का लड़का है, इसने कमेंट करके कहा, भैया मैं कंपनी में काम करता हूं और साथ में पढ़ाई भी करता हूं, लेकिन लगा दिया इसने, लेकिन लगा दिया कि कंटिन्यू मेरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। देखो, कंटिन्यू पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, बात सही है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पढ़ाई के साथ साथ में काम भी करते हैं। तो कंटिन्यू इन चीज़ों को रखने के लिए एक उपाय है। देखो, उस उपाय का आप यूज करेंगे तो वो फिर आपके लिए बेहतर होगा। अब देखो यहाँ पर उपाय क्या है। उपाय ये है मेरे भाई कि आप कंपनी में काम करते हैं, हो सकता है 8 घंटा, जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, उसके बाद जो भी आपके पास समय मिलता है, हो सकता है आप खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे, रेस्ट करेंगे। तो रेस्ट करेंगे, खाना पीना बनाएंगे, देखिए ध्यान से सुनना, रेस्ट करेंगे तो आप सोने से पहले जरूर है 100% मैं लिख के दूंगा कि आप 100% मैं लिख दूंगा कि आप मोबाइल चलाते हैं सोने से पहले 10 मिनट चला ले, आप 15 मिनट चला ले, लेकिन आप चलाते हैं। तो 10 मिनट 15 मिनट के दरम्यान में आप कोई एक करंट अफेयर पढ़ लो, किताब खोल के पढ़ लिए या मोबाइल में पढ़ लिए, करंट अफेयर पढ़ लो। यहाँ पर सोने से पहले करंट अफेयर पढ़ लिए। जब आप खाना खाते हैं उस टाइम यूट्यूब पर कोई भी चैनल खोल के रख दो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, करंट अफेयर का हो। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने में 10 मिनट देते होंगे, 15 मिनट देते होंगे, आराम से यूट्यूब खोल करके एक चैनल को रख दीजिए। खाना खाते खाते उन चीज़ों को देखिए, उन चीज़ों को कान में सुनिए। देखना, ध्यान से सुनना। 15 मिनट खाना खाने में दिया, 15 मिनट यहाँ पढ़ाई हो गया। सोने से पहले आप मोबाइल चलाते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट वहाँ पर हो गया, आधा घंटा ऐसे पढ़ाई हो गया मेरा। दूसरा बात, आप कहीं पर अगर बैठते हैं या फिर वहाँ पर जहाँ काम करते होंगे, अगर वहाँ पर आपको समय मिलता है, कुछ बीच में रेस्ट मिलता है, ऐसा कुछ हैं, तो वहाँ पर आप ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में आप जुड़े होंगे। आपका टेलीग्राम ग्रुप होगा, या फिर आपका जो करंट अफेयर है PDF होगा, या फिर आपका यूट्यूब ही है, वहाँ से भी आप चैनल को खोल करके पढ़ाई कीजिए। दूसरा बात कि आप जब रूम पे आते हैं, जब आपको फ्री एकदम शांत रहते हैं, तो उस समय आप बुक से पढ़िए। मतलब कि पढ़ने का तरीका हम क्या बोलें, कोई भी माइंड में ये चीज़ अगर बैठा लेते हैं कि पढ़ने के लिए एक रूम चाहिए, एक बंद कमरा चाहिए, तो ये गलत है। अभी पढ़ाई करने के लिए अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो मोबाइल में आपके पास बहुत कुछ अवेलेबल है, ठीक ना। इसीलिए वहाँ से आप वैसे पढ़ाई कर सकते हैं। और कोई भी कैंडिडेट अगर काम के साथ साथ पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए संभव नहीं है कि आप रूम में बैठ के ही पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक ना। हाँ, जो चीज़ें हैं आप अगर चाहते हैं कि उन चीज़ों को हम कंटिन्यू रखें, तो जो चीज़ आप रूम में पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज़ बुक में पढ़ना चाहते हैं, उस बुक का फोटो खींच लीजिए ना। आज एक टॉपिक का फोटो खींच लिए, फिजिक्स का थोड़ा खींच लिए, ज्योग्राफी का थोड़ा खींच लीजिए, केमिस्ट्री का थोड़ा खींच लीजिए, आप हिस्ट्री का खींच लीजिए। यानी कि ऑल सब्जेक्ट का हम फोटो अपने मोबाइल में रखेंगे, ठीक ना। जहाँ हमको जब समय मिलता है आप वहीं पर चालू हो जाइए, उसी परिस्थिति में आप चालू हो जाइए, ठीक ना। इससे क्या होगा कि देखो, आपका जो बुक है, अब बुक भी खत्म हो जाएगा। जब आपका मोबाइल में करंट अफेयर पढ़ रहेंगे तो आपका करंट अफेयर भी मजबूत हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपका तैयारी होगा और आप ऐसे ही कर पाएंगे जैसे हम बताएं। बाकी नहीं, अगर वैसे नहीं अगर किया जैसे हम बताएं तो नहीं हो पाएगा। और दूसरा बात देखो, अमन कुमार लड़का हमको कमेंट किया था कि मेरा ग्रुप डी में रिजल्ट तो हुआ, लेकिन मेरा पैर टूट गया। हम बताए भी थे, पैर टूट गया उनका, इसके वजह से वो नहीं जा पाएगा। इस पे एक लड़का है हाइड्रा YT गेमिंग, इसका नाम चैनल का है जो है हाइड्रा YT गेमिंग। ये कहता है हंस के, अरे SC ST में होगा, SC ST में होगा तो रिजल्ट दे रहा है।
बोका है, क्या करेगा, बोलने का कुछ भी कोई बोल सकता है। मैं लेकिन हाइड्रा वाईटी गेमिंग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि अगर आप ST SC में भी होते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होता। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा बोलते हैं ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा है, तुम उस चोट्टा से ग्रुप डी भी नहीं निकलेगा, मेरा हम लिख के देंगे उसको, ग्रुप डी भी उससे नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ना नहीं है। ये सब ऐसे है, ये सब जो है ना, इस धरती पर जो है ना बोझ है, अगर हट जाएगा ना तो धरती भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, ऐसे है ये सब, ठीक ना। तो दोस्तों इन बताने का जो मेरा इसका बताने आप लोग के सामने रखने का मकसद जो था, आप लोग क्लियर समझ गए। तो इन चीज़ों से सीखिए और खुद को सुधारिए, दिशा बदलिए, दशा बदल जाएगा। यही मेरा आपसे आज का आखिरी लाइन है, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों शेयर करो, कैंडिडेट को वहां तक पहुंचाओ, इस वीडियो को उस कैंडिडेट तक पहुंचाओ। हमेशा बोलते हैं जो कहीं कहीं भटक रहे हैं, आप ही लोग की तरह आप ही का भाई बहन भटक रहे हैं, उनको इन चैनल से जोड़ो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।